घने जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का बबलू उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के साथ खेलता रहता था। वह उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे सो जाता। बबलू को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता था, तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती। कुछ दिनों के बाद बबलू उस पेड़ के पास बहुत कम आने लगा। एक दिन की बात है, बबलू चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वह बहुत दुखी था। आम के पेड़ ने कहा, चलो बबलू, मेरे साथ खेलो। बबलू ने जवाब दिया, मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। माफ करना बबलू, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे फल तोड़कर बाजार में जाकर बेच सकते हो और कुछ पैसा कमा सकते हो और अपने लिए खिलौने खरीद सकते हो। ये सुनते ही बबलू खुश हो गया। उसने आम तोड़कर उसे जमा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लिया। लेकिन बहुत दिनों तक बबलू उस पेड़ के पास वापस नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ साल बाद बबलू अब आदमी बन गया था। बबलू फिर से उस आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ बबलू को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, चलो बबलू, मेरे साथ खेलो। मेरे पास खेलने का समय नहीं है और वैसे भी अब मैं बच्चा नहीं हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे माफ कर दो बबलू, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरे शाखाएं तोड़कर तुम्हारा घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही बबलू ने आम के पेड़ की सारी शाखाएं तोड़कर उन्हें साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया और अपना घर बना लिया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु बबलू उसके पास नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में बबलू फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आम के पेड़ ने कहा, चलो बबलू, मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है। क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो? आम के पेड़ ने कहा, मेरे तना का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायन को जाकर खुश रह सकते हो। फिर बबलू ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उसे एक बोट बनाई और नौकायन को चला गया और फिर बहुत सालों तक वहां वापस नहीं आया। कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन बबलू वापस आया। बबलू को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, लेकिन मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। आम तो कभी के खत्म हो गए। बबलू ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं हैं आम खाने के लिए। अब तो खेलने के लिए शाखाएं भी नहीं है। बबलू ने जवाब दिया, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ शाखाओं पर चढ़ने के लिए। इस पर पेड़ बोला, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस यह जड़ है मेरे पास। बबलू ने जवाब दिया, अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। तो फिर अच्छा है, पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी होती है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। बबलू नीचे बैठा। आम का पेड़ खुश हुआ और वह रोने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देता ही रहता है और इंसान इस बात की कदर तक नहीं करता। यहाँ आम का पेड़ हमारे माता पिता को दर्शाता है। हम जब छोटे होते हैं, हम उनके साथ खेलना पसंद करते हैं और बड़ा होने पर उन्हें भूल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप अगर नया पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम उन्हें काटो मत।